हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ गई हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हाल के दिनों में, पिछले 4-5 दिनों में खास तौर से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि कोविड के मरीजों की आंखें जा रही हैं, उनकी आंखों की रोशनी जा रही है। अब सब जगह अटकलें शुरू हो गई हैं। इवन डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी में, मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ऐसा तो नहीं कि हम कोविड को सिर्फ एक लंग्स की बीमारी मानकर या हार्ट की बीमारी मानकर बाकी ऑर्गन्स को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या वाकई आंखों पे असर डालती है, कौन कौन से ऑर्गन्स पर ये बीमारी असर डालती है और क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए, यही डिस्कस करने के लिए डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आई हैं। हाय स्वाति। हेलो मानक, कैसे आप? वेरी गुड, एज गुड एज वन कैन बी, जैसे आजकल हाँ, हालात चल रहे हैं। तो जी मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको सरप्राइज हुआ, हैरानी हुई ये सुन के कि ये कुछ लोगों की आंखें कोविड से चली गई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानक जी। देखिए, समझना थोड़ा ज़रूरी है। 2 एक अलग-अलग पहलू हैं। पहले तो इसको क्लियर कर देते हैं। कुछ लोगों को कंजंक्टिवाइटिस जैसी परेशानी होती है, जो कि कोरोना की वजह से होती है, जो शुरुआती लक्षण भी हो सकता है, जिसमें कि हमने देखा है आँख लाल हो जाती है, आँखों से पानी आता रहता है या आँखों में दर्द होता है। ये एक कंजंक्टिवाइटिस है, जो कि कोरोना की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से परसे हो रहा है और ऐसे लोगों को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इनको फिर धीरे-धीरे फीवर भी आने लगता है और भी परेशानियाँ जो कोरोना के बाकी लक्षण हैं, कुछ लोगों में उभर के वो भी सामने आते हैं। अब एक और दूसरी चीज़ है जिसके बारे में चिंता की बहुत ज़्यादा विषय, क्योंकि ये वाला जो है इसमें ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और दवा देने से ठीक हो कंजंक्टिवाइटिस। जाएगा। कंजंक्टिवाइटिस जो है। अब दूसरी चीज़ है जो हमें बहुत परेशान कर रही है, वो है कि लोगों का साइट भी जा रहा है, लोगों की देखने की शक्ति भी जा रही है, लोगों की आँखों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जा रहा है। ये अलग चीज़ है, ये कोरोना नहीं है। ये एक तरह का फंगस है, फफूंद है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जो कि एक म्यूकोरमाइकोसिस नाम का, माइसिटीज़ नाम का एक फंगस होता है, जिसके इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। अब ये जो फंगस है, ये आम तौर से हमारे चारों तरफ होता है। अगर आपके घर में खाना कहीं सड़ रहा है, अगर आप में घर में किसी की कहीं लकड़ी सड़ रही है या कहीं कपड़े जो हैं वो आपने देखा है कपड़ों में भी कभी-कभी फफूंद लग जाती है, अगर वो गीले या नम रह जाते हैं। तो ये जो फंगस है, ये आम तौर पर ऐसी जगहों पे ग्रो करता है जहाँ थोड़ी नमी होती है। तो ऐसी जगहों पे ये आपके घर में भी ग्रो करता है और आपके चारों तरफ होता है। लेकिन अगर किसी का इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो जाए, अगर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाए, तो ये वायरस हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर सकता है और तब ये हमें तरह-तरह से तंग कर सकता है। अब कोविड में ये देखा जा रहा है कि क्योंकि पहले ही हमारा इम्यूनिटी लेवल लो होता है, क्योंकि हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है। दूसरी चीज़ है कि हम इसमें स्टेरॉइड्स देते हैं, डॉक्टर्स इसमें स्टेरॉइड्स देते हैं, कुछ इंडिकेशंस में कोविड हमें में। स्टेरॉइड देना पड़ता है कोविड में। कोविड की बात जी। तो जब हम स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं तो उससे इम्यूनिटी लेवल और कम होता है और ऐसी स्थिति में देखा गया है कि ये फंगस जो है ऐसे में मौका पा लेता है और उसको कहीं न कहीं एक ज़रिया मिल जाता है कि वो उस पर्सन को इन्फेक्ट कर सके और इसलिए हम इसका इन्फेक्शन कोविड पेशेंट्स में देख रहे हैं और ख़ास तौर से ऐसे पेशेंट्स में देख रहे हैं जिनको डायबिटीज़ भी है साथ में। ओके, तो मतलब ये तो कोविड की वजह से ये नहीं हो रहा है फंगल इन्फेक्शन आंखों में, बल्कि ये आपके आसपास एक अलग वायरस मौजूद है जो कोविड से आपकी इम्यूनिटी लो हुई है, इसलिए ये फंगल इन्फेक्शन आपको अटैक कर पा रहा है और इसी वजह से लोगों हाँ। की आंखें जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें भी देखिए हम ये देख रहे हैं कि जिसको कोविड का इन्फेक्शन हुआ वो स्टेरॉइड के ऊपर है और उसे डायबिटीज़ भी है। जनरली ये कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है। जब ये 3 चीज़ें हैं और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में इन लोगों में ये बीमारी देखी जा रही है। अब इसमें भी 2 सूरत हैं। पहली सूरत ये है कि आप अस्पताल में हैं, आपको ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, आपको डायबिटीज़ है और आप कोरोना की वजह से वहाँ पर हैं। ऐसी स्थिति में जो ह्यूमिडिफायर होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हम देते हैं, उसका पानी अगर साफ ना हो, उसमें भी ये फंगस क्योंकि पनप जाता है, जो कंसंट्रेटर्स होते हैं उनमें, अगर उसका पानी साफ ना हो, वहाँ ये अगर फंगस पनप रहा हो और हम किसी को स्टेरॉइड भी दे रहे हैं और उसकी शुगर लेवल भी बढ़ी हुई है, ऐसा डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको वहाँ ये संक्रमण हम देख रहे हैं कि हो सकता है। दूसरी सिचुएशन जो हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, वो ये है कि आप ठीक हो गए, आप घर चले गए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर, लेकिन आपको डायबिटीज़ है, आपको स्टेरॉइड चल रहा था और आपने अपने शुगर लेवल का ध्यान नहीं दिया
कि आपका शुगर लेवल कितना, और ज्यादातर आपने देखा होगा कि ये लोगों के साथ होता है कि जब एक्यूट फेज क्रॉस हो जाता है तो हम भी लापरवाह हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब हम बिल्कुल ठीक हो गए, दवाइयों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और आप स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं तो इन लोगों में हम फंगल इन्फेक्शन जो है बहुत ज्यादा देख रहे हैं। ओके, तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ टिप्स हाँ, से हमारी आंखें अफेक्ट ना हो कम से कम, क्योंकि पहले ही लोग इतने परेशान हैं, कोविड पता नहीं कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। आंखों को कैसे बचाएं? देखिए सबसे पहले तो ज़रूरत ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं और आपको स्टेरॉइड की थेरेपी चल रही है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप घर लौट करके जा रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी पे चल रहे हैं, तो हमें ये कोशिश करनी है कि एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्लव्स का इस्तेमाल करें जब घर पहुँच जाएँ। उसके बाद तो जैसे कुछ लोग गार्डनिंग शुरू कर देते हैं या कुछ लोग घर की सफाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं, या आप ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हैं जहाँ की, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आप डस्टबिन वगैरह इधर से उधर क्लियर कर रहे हैं कुछ चीज़ें, तो वहाँ आपको ग्लव्स पहनने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फंगस है ये अंदर घुसता तो हमारे नाक और मुँह से ही है, जैसे कि कोविड घुसता है। घुसने का तरीका वही है, या अगर किसी के शरीर में कहीं कोई कट लगा है स्किन पे, तो वहां से ये अंदर घुस सकता है। केवल दो ही तरीके हैं इसके अंदर घुसने के, या तो स्किन से घुसेगा या नाक और मुंह से घुसेगा। तो अगर आप मास्क लगा करके ये सब काम करें और हाथों में ग्लव्स पहन करके ये सब काम करें, तो बहुत कम हो जाती है चांस कि ये फंगस आपके शरीर में प्रवेश कर पाए। तो शुगर कंट्रोल रखें, स्टेरॉइड का एक्सेसिव यूज नहीं करें, अपने डॉक्टर से बात करें कि आपको उसको कैसे बंद करना है, कैसे टेपर ऑफ करना है, और साथ में ये ग्लव्स और मास्क का अगर हम ध्यान रखें तो हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ओके, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें कही आपने, क्योंकि लोगों के मन में ये बातें पनप रही थी कि अच्छा ये कोविड से हो रहा है, इसका मतलब कोविड वायरस ही आपकी आंखों को अफेक्ट कर रहा है। आपने एक तो ये क्लियर कर दिया ये एक अलग वायरस है, फंगल इन्फेक्शन है, और जी, दूसरा आपने ये भी क्लियर कर दिया कि ये आंखों को अफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों से अंदर जा रहा है, ये नाक मुंह से और हाँ आपके जी, स्किन से कहीं कट से जाता है। जी अच्छा, हाँ। इस पर आखिरी सवाल, अगर हो भी जाता है ऐसा इन्फेक्शन, तो फिर उसका ट्रीटमेंट आसान है क्या? आंखें बचाई जा सकती हैं क्या? बिल्कुल बचाई जा सकती हैं, और उससे पहले थोड़ा-सा अगर इसके लक्षण पहचानना सीख लें, हाँ। कि कैसे हमें पता लगेगा कि हमें ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए, अगर आपको अचानक से ऐसा लगता है कि आधे फेस में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है हमारे आधे फेस में, या हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हमारी आँखें सूज गई हैं, और सूजना भी हल्का-फुल्का नहीं, इसमें आपको अच्छी बड़ी-बड़ी बटन जैसी आँखें हो जाएँगी आपकी। तो अगर आपकी आँखें बहुत ज़्यादा सूज रही हैं या आपके नाक से काला-काला क्रस्ट निकल कर आ रहा है, क्योंकि इसीलिए इसे हम ब्लैक फंगस बोलते हैं, क्योंकि ये काले-काले क्रस्ट बना देता है हमारी नाक में, हमारे गले में, पीछे थ्रोट में काफ़ी काले क्रस्ट बनाता है, या ये आपको लग रहा है कि यहाँ छोटे-छोटे काले-काले दाग आने शुरू हो गए हैं आपके। तो ये जो दाग होते हैं, ये फंगल की वजह से ही होते हैं। और या फिर अगर आपको लगे कि फेस में बहुत ज़्यादा दर्द है आपके, या किसी को अगर ब्लर्ड विजन हो रहा है, यानी कि आपको धुंधला दिख रहा है, आपको ठीक नहीं दिख रहा है, आपको परेशानी हो रही है, या बहुत हेडेक हो रहा है अगर किसी को, तो ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि ये जो फंगस है, सॉरी, ये हमारे साइनसेस जो होते हैं, जो हमारे यहाँ ये जो हमारे साइनसेस होते हैं, इनको इन्फेक्ट करता है काफी तेजी से, हमारे नेजल पैसेज को इन्फेक्ट करता है, हमारी लंग्स को इन्फेक्ट कर सकता है, और यहाँ से नाक के जरिए, क्योंकि नाक का सीधे ब्रेन से कनेक्शन होता है अंदर, वहां से सीधे ये ब्रेन में भी जा सकता है, इसीलिए हम इसे बहुत घातक मानते हैं। दूसरा, ये हमारी बोन को इरोड करने लगता है, हमारी हड्डी तक खा जाता है। ये जो फंगस है ये फैलता बहुत तेजी से है, तो हमने अक्सर कई बार देखा है कि आंखें निकालने की जरूरत तक पड़ जाती है, या अगर जॉ में इन्फेक्शन हो जाए तो पूरा जॉ काटना पड़ता है। तो इसलिए जितनी जल्दी हम इसे पहचानेंगे और जितनी जल्दी हम इसे पहचान के डॉक्टर के संपर्क में आएंगे, उतनी जल्दी हमारे पास एंटी फंगल ड्रग्स हैं, जिनका हम इस्तेमाल करके, इंजेक्शन के रूप में, गोली के रूप में, जिनका हम इस्तेमाल करके इसको जल्दी प्रोसेस को हॉल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज्यादा देर करी तो फिर हमारी जो दवाइयां हैं वो ज्यादा असर नहीं कर पाती हैं। ऐसी सिचुएशन में हमने देखा है कि लोगों की हमेशा जिंदगी भर के लिए जो है आंखें जा सकती हैं, यानी कि आपकी विजन जा सकता है, या आपको ऐसी सर्जरीज कराने की जरूरत पड़ सकती है जो जिंदगी भर के लिए आपके लिए दिक्कत हो जाती है, अगर जॉ निकल रहा है, आंखें निकल रही हैं। तो इसलिए अगर आप जल्दी एक्शन लेंगे, और बहुत दुख की बात है कि ये फंगस जो है इतनी तेजी से बढ़ता है कि लगभग 50% मोर्टेलिटी है इसकी, तो इसलिए तो बहुत मतलब जल्दी। जिनको हो गया उनमें से आधे लोग मर जाते हैं?
जी, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से बढ़ता है और शुरू में हम इसे पहचान नहीं पाते हैं, लोग भी नहीं पहचान पाते हैं, लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। उन्हें लगता है शायद किसी दवा का रिएक्शन हुआ होगा, या किसी को लगता है कि अच्छा अब ये कोई शायद कोरोना का ही कोई फीचर है, दोबारा बुखार आ गया, दोबारा दर्द हो रहा है। तो हम जनरली समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ये फंगस है जो हमें तंग कर रहा है। और खास तौर से इसलिए जो डायबिटिक्स हैं, सबसे ज्यादा ध्यान उनको रखने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि उनका शुगर लेवल अगर हाई होगा तो ये फंगस और आसानी से बॉडी में पनपता है और तेजी से प्रहार करता है। इसलिए शुगर अपनी कंट्रोल रखना आज की तारीख में कोविड के हर मरीज के लिए और हर व्यक्ति के लिए जिसे कोरोना नहीं भी हुआ है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको बहुत मुसीबतों से बचा लेता है। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच स्वाति। थैंक यू कि आपने हमारे दर्शकों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए आपने कुछ ये मिसकंसेप्शंस क्लियर कर दिए और एक बहुत ही घातक वायरस से आपने हमारे दर्शकों को आगाह किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।